तो आपको इस वीडियो में सबसे जो है शंकु यानी कोण के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले कोण शंकु है क्या, तो शंकु का डिफिनेशन पहले लेंगे। तो शंकु का डिफिनेशन आपको हो जाएगा, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा को स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाने के फलस्वरूप बने आकृति या ठोस को शंकु कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन हो गया, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा को स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाने के फलस्वरूप बने आकृति को शंकु कहते हैं। या इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से भी कह सकते हैं, जो शंकु एक त्रियामी आकृति है जिसका आधार वृत्ताकार होता है एवं शीर्ष जो है एक बिंदु होता है। तो ऐसे ठोस को भी हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए इसको फिगर कैसे होगा, तो यानी समकोण बनाने वाली या एक आपको जो है क्या हो गया, ए बी या सी हो गया। तो या ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें से आप किसी भुजा को, चाहे या ए बी भुजा को स्थिर रख के घुमाइए या बी सी को स्थिर रख के घुमाइए। अगर ए बी को स्थिर रख के घुमाइएगा तो या इस साइड में बी सी इधर आ जाएगा। कहने का मतलब यह आकृति, इसको घुमाने के बाद यह आकृति ऐसे बन जाएगा, इस तरह से यह शंकु बन जाएगा। यह भी आपका क्या हो गया, शंकु हो गया। तो अभी सी डैश हो जाएगा। अगर उस तरह से अगर अब हम जो है अगर इसको स्थिर करके बनाते हैं ए बी सी, तो आपको जो है क्या होगा, यह जो है ए इधर आएगा, तो इस तरह से आपको शंकु बन जाएगा। तो यह आकृति भी आपको क्या हो गया, शंक्वाकार हो गया, यानी शंकु के आकार का हो गया। या उसके अनुसार अगर परिभाषा लेंगे, जो दूसरा बताए थे, शंकु भी क्या है, त्रियामी आकृति है। तो त्रियामी आकृति हो गया जिसका आधार क्या कहते हैं, वृत्ताकार है। तो आधार क्या है, या देख लीजिए वृत्ताकार है। और इसका शीर्ष क्या है, देखिए एक बिंदु है। कहने का मतलब ये क्या है, एक बिंदु है। तो यह ठोस भी क्या कहलाएगा, शंकु कहलाएगा। अब हम चलेंगे शंकु में जो है क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शंकु का देखिए, यह शंकु का यह आधार क्या है, यह वृत्ताकार है। क्या है, वृत्ताकार है। तो जब वृत्ताकार है तो सब वृत्त में क्या होते हैं, व्यास और त्रिज्याएं होती है। तो कहने का मतलब
या बी से सी तक की दूरी जो होगा, कहने का मतलब यह जो आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये जो है वृत्ताकार क्षेत्र का यह आपको सेंटर हो गया, यानी कहने केंद्र हो गया। तो यानी बी से सी की दूरी, चाहे बी से अगर सी डैश की दूरी अगर करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह त्रिज्या कहलाएगा। कहने का मतलब यह आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हो गया, इसको त्रिज्या, कहने का मतलब रेडियस, और रेडियस को हम आर से डोनेट करते हैं तो यह आर हो गया। उसके बाद अगर यहाँ से अगर यह पूरे दूरी अगर लेते हैं तो यह आपका आधार का क्या कहलाएगा, व्यास हो जाएगा, अर्थात डायमीटर हो जाएगा, जिसको हम डी से डोनेट करते हैं। तो आधार के बारे में हम समझ गए कि आधार में कौन क्या होगा, तो आधार वृत्ताकार होता है, और वृत्त में क्या होता है, आधार और त्रिज्या और क्या होता है, व्यास होता है, यानी रेडियस और डायमीटर होता है। अब चलते हैं इस भाग को, यह भाग आपको जो है नज़र आ रहा है, यह भाग क्या है, तिरछा है, कहने का मतलब स्लोप की तरह ऊपर जाता है, जिस तरह पहाड़ पर चढ़ते हैं उस तरह से स्लोप है। तो यह जो है ए से लेकर यह जो है यह एक तरह से तिरछा है, क्या है, तिरछा है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग तिरछी ऊंचाई। शंकु का यह हो गया कौन चीज, तिरछी ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई को एल से डोनेट करते हैं। कहने का मतलब यह ए से सी, चाहे सी से ए का जो है यह ऊंचाई, हाइट जो होगा, इसको हम क्या कहेंगे, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, अर्थात इसको सेलेंट हाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेलेंट हाइट। अब जो है इसका लंबवत जो ऊंचाई है, यानी कहने का मतलब ए से बी की ऊंचाई, यह आपको लंबवत ऊंचाई हो गया, इसको हम लोग एच से डोनेट करते हैं, यानी हाइट हो गया, ठीक ना। तो अब इसमें आपको पता चल गया जो शंकु में कौन भाग को क्या कहते हैं। कहने का मतलब आर हो गया आपको आधार की त्रिज्या, उसके बाद एल हो गया जो है सेलेंट हाइट होता है, हाइट हो गया, यानी कहने का मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, और एच हो गया आपको लंबवत ऊंचाई हो गया, ठीक ना। तो इसे हम देखें तो इसमें क्या चीज़ आया, तीन गो चीज़ आया, तीन गो इसमें बीमा आ गया, यानी त्रिज्या आ गया, उसके बाद तिरछी ऊंचाई हो गया, और लंबवत ऊंचाई हो गया, एच हो गया। पहले तीनों में रिलेशन होता है, तो रिलेशन जो काम करता हुआ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। कहने का मतलब आपको इन तीनों में से कोई दो है ज्ञात तो तीसरा ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए आप फार्मूला हम यहाँ पर आपको डाल देते हैं इसका रिलेशन। करने का मतलब आर एल और एच के बीच संबंध, इसके बीच में क्या आपको रिलेशन है, रिलेशन के रूप में हम जानेंगे। तो एल इक्वल टू मतलब तिरछी ऊंचाई इक्वल टू आपको फार्मूला हो जाएगा जो है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। एच इक्वल टू अगर करेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर इक्वल टू अगर फार्मूला प्राप्त करेंगे तो आपको हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यह तीनों के बीच में आप रिलेशन जान गए। अब इसमें से कोई भी अगर दो मालूम रहेगा, तीसरा आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो आप इस रिलेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं इसमें और जो भाग हैं, जैसे यह भाग हो गया आधार या वृत्ताकार हो गया, यह भाग देखिए आपका क्या है, वक्र भाग, यानी टेढ़ा मिलेगा, यह भाग समतल नहीं होता, टेढ़ा होता, वक्र है। इस भाग के बारे में जानेंगे, और उसके बाद इसके आयतन के बारे में अब जानेंगे। तो इसको अब हम जानते हैं, तो हम जो है चलते हैं
तो इसमें देखिए क्या है, यह भाग क्या है, वक्र है। तो वक्र एक पृष्ठ हो गया, एक आपको नीचे आधार का भाग जो होगा वह वृत्ताकार होगा, लेकिन यह आपको समतल पृष्ठ होगा, ठीक ना। तो पहले हम शंकु के वक्र पृष्ठ में के बारे में जानते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड एरिया, यानी मतलब यह एरिया जो है कर्व्ड होता है, कर्व में आता है यानी टेढ़ा है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर आपको फार्मूला हो जाएगा पाई आर एल। पाई आर एल कहने का मतलब पाई इंटू आधार की त्रिज्या गुना तिरछी ऊंचाई। अगर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात है, इसमें से यानी कहने का मतलब त्रिज्या और ऊंचाई में से एक, तिरछी ऊंचाई में से एक ज्ञात है, तो फिर जो है तीसरा कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप फार्मूला हो जाएगा। कहने का मतलब अगर त्रिज्या इक्वल टू आपको फार्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बट्टा हो जाएगा आपको पाई एल हो जाएगा। कहने का मतलब पाई गुना तिरछी ऊंचाई हो जाएगा। अब तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होगा, तिरछी ऊंचाई इक्वल टू आपको हो जाएगा यानी अर्थात एल इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, यह हो जाएगा फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बट्टा हो जाएगा पाई आर हो गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से का रिलेशन से अब यह आ गया आप सबको। अब चलते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अब शंकु का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में आएगा क्या, तो यह वक्र पृष्ठ आएगा और एक जो होगा E8 जो होगा, यह आधार जो है वृत्ताकार है, यह जो समतल भाग है यह भी क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब प्लस हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपको फार्मूला होता है पाई आर एल होता है, और आधार का क्षेत्रफल, तो आधार है वृत्ताकार, तो वृत्त का जो है इसमें क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, यानी कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे के फलस्वरूप इसमें कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। अब इस फार्मूला से आप जो है इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं आयतन यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो शंकु का आयतन अर्थात वॉल्यूम क्या होगा, इसका फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी शंकु का आयतन जो होता है 1/3 करने का मतलब 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल और गुना हो जाएगा लंबवत ऊंचाई। इसको इस रूप में हम भी जान सकते हैं, यानी इसको कहीं कहीं मिलेगा आपको 1/3 गुने हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल और गुना हो जाएगा ऊंचाई। ठीक, अब इसमें से इसका भी रिलेशन देखते हैं, जिसका जो है रिलेशन से क्या क्या होगा। अगर मान ली त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है तो आयतन निकालने के लिए कहेगा तो आयतन ऐसे निकाल लीजिएगा। अगर आयतन मालूम है, त्रिज्या और ऊंचाई में से कोई एक दिया हुआ है और दूसरा कहता है निकालने के लिए, उसके लिए तब फार्मूला हो जाएगा यानी त्रिज्या R इक्वल टू हो जाएगा आयतन गुना 3 बट्टा हो जाएगा आपको
पाई एच, और यह पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, पूरे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब ऊंचाई निकालना है, यानी एच निकालना है। एच के लिए हो जाएगा फार्मूला आयतन गुना 3 / आधार का क्षेत्रफल, करने का मतलब यह पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इससे हम शंकु के विभिन्न जो वक्र क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन के बारे में जान गए हैं। तो इसी पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछा गया है, उसके आधार पर जो है निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि किसी शंक्वाकार ठोस के आधार की त्रिज्या 7 cm एवं ऊंचाई 10 cm है तो आयतन ज्ञात करें। अब यहाँ पहले तो फिगर से समझ लेते हैं। कहने का मतलब यह आपका वस्तु हो गया, ठोस हो गया, यह हो गया ए बी सी, ये आपका सेंटर हो गया। तो आधार की त्रिज्या यह है 7 cm, और उसके बाद इसका ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई जो है, कहने का मतलब ओ से ए की दूरी, चाहे ए से ओ की दूरी, यह लंबवत ऊंचाई आपको कितना है, 10 cm है। तो इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अर्थात हमको मालूम हो गया R = 7 cm, H = आपको 10 cm। तो निकालना क्या है, निकालना है आपको आयतन। आयतन के लिए आपको फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। करने का मतलब R और H का संबंध किस में है, आयतन से है, जो हमको मालूम भी है। तो डायरेक्ट अब हम निकाल लेंगे। तो ठोस का आयतन = आपको फार्मूला हो जाएगा 1/3 πr² h। अब इसमें आप सब मान को पुट कर देंगे तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, या जो मान जो है क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा पाई का वैल्यू, तो वही मान बैठाएंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा R कितना है, 7 है, यहाँ R लेकिन स्क्वायर में है, तो करने का मतलब 7 2 बार मल्टीपल हो जाएगा, 7 × 7, फिर इंटू हो जाएगा H कितना है 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, यह और यह क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और कहीं कटने वाला कुछ नहीं है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर में गुना कर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1540, 22 × 7 × 10 हो जाएगा 1540, और बट्टा में हो जाएगा आपको 3, इतना cm³ हो जाएगा। इसको अगर पॉइंट में करते हैं तब आ जाएगा कितना 5, यहाँ हो जाएगा 10.333 आते ही रहेगा, इतना cm³ आयतन है। तो आयतन को हर वक्त घन में ही लिखेंगे। तो इसी में जो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल करके देखें, और जो है उसको जो है हल करके जो है कमेंट बॉक्स में निश्चित इसका जो है आंसर डालें। तो क्वेश्चन है, यदि किसी शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 14 मीटर, आधार की त्रिज्या 14 मीटर एवं ऊंचाई
12 मीटर है तो तंबू का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए यह क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु आकार तंबू के आधार की त्रिज्या 14 मीटर है एवं ऊंचाई 12 मीटर है तो तंबू का आयतन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है बना के जो है कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से जो है कमेंट करें।